हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। आज हम इस चैनल में आपको कैरियर से रिलेटेड एक कोर्स बता रहे हैं जो पॉलिटेक्निक के नाम से है। प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें कई ग्रुप होते हैं, लेकिन हम ग्रुप ए से रिलेटेड जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हैं। थंबनेल में जैसा कि आप देख रहे होंगे, द बेस्ट कैरियर ऑफ 10th क्लास के बाद आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको 3 वर्षीय पाठ्यक्रम करना होता है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आपके पास जॉब के बहुत से ऑप्शन होते हैं। विशेष रूप से ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और वो अधिक पैसा व्यय करके बाहर नहीं पढ़ सकते। तो उन स्टूडेंट्स के लिए इसकी फ़ीस अप्रॉक्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 15,000 रुपये के आसपास होती है, जो कि हर आदमी लगभग प्रयास करके व्यय कर सकता है। तो इस कोर्स के बारे में हम बता रहे हैं। भिन्न भिन्न विधाओं में पॉलिटेक्निक ग्रुप ए ट्रेड भिन्न भिन्न ग्रुप होते हैं जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। कुछ के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, कुछ के लिए ग्रेजुएशन होता है, कुछ पाठ्यक्रम 1 वर्ष के, कुछ 2 वर्ष के। तो ये पाठ्यक्रम आपका जो क्लास 10th के बाद होता है, इसमें आप क्लास 10th या तो पास कर चुके हों या अपीयरिंग ईयर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके फॉर्म इसी फरवरी महीने में ही आपको निकलेंगे और परीक्षा लगभग अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सामान्यतया होती है। तो इसका डिटेल हम आपको बताते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न संस्थानों में पहले ये बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज लगभग हर ज़िले में है और किसी ज़िले में 1 से अधिक कॉलेज हैं। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग ट्रेड होते हैं और उन ट्रेडों से पूरा करने के बाद आप अलग अलग तरह के जॉब करेंगे। देखिए, नंबर 1 सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा करने के बाद, जिसके लिए क्वालिफिकेशन हमने बताया कि क्लास 10th पास और अपीयरिंग क्लास 10th। सिविल इंजीनियरिंग, अब सिविल इंजीनियरिंग में आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास बहुत से जॉब हैं। रेलवे में हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी तमाम डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं। PWD में लोग चयनित होकर के जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत हैं और आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो निर्माण कंपनियां हैं उनमें भी आपको जॉब होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब यहाँ इस पर तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग केवल दिया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डिफरेंट ब्रांचेज हो जाती हैं। मैकेनिकल जैसा वर्ड की मीनिंग है यांत्रिक, तो ये अभियांत्रिक इंजीनियरिंग है और इसमें भी अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग तरह से ट्रेड, जैसे प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन प्रोडक्शन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक मॉडर्न है कैड टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, तो यहाँ एक ही नाम से दे दिया गया है। इसके भी डिफरेंट ब्रांचेज हैं और अलग अलग कॉलेजों में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कॉमन ऊपर था आपका प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ कम्बिनेशन कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अलग से दे दिए हैं, जिसको हमने पहले बताया कि मैकेनिकल की ही एक ब्रांच है। बहुत से ट्रेड्स यहाँ आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेंगे, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंट, वाटर रिसोर्स,
जिनकी इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होगी। पानी की कितनी समस्या है, वाटर रिसोर्स से करेंगे तो भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने प्लान बना करके इनको, और भी ट्रेड्स हैं, पेट्रोकेमिकल 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, बाकी सभी 3 वर्षीय हैं। अब केमिकल टेक्नोलॉजी में एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, केमिकल टेक्नोलॉजी सिर्फ उसका नाम है, जो कुछ गिने चुने कॉलेजों में है। एक ट्रेड है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो केवल इलाहाबाद में है। तो अलग अलग क्षेत्र में सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि हमको कैरियर किस लाइन में बनाना है, उस हिसाब से आप माइंड मेकअप करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिलेगा। तो केमिकल टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है फर्टिलाइजर, रबर एंड प्लास्टिक्स। गवर्नमेंट की बेसिक प्लान रही है कि कॉलेज ऐसी जगह पर खोले जाएं जहां उस तरह की इंडस्ट्रीज हों और कॉलेज से निकलने के बाद बच्चों को वहां जॉब मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, जगदीशपुर में केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर स्पेशलाइजेशन है। अब जगदीशपुर में इंडो गल्फ फर्म है, तो जो यूरिया प्लांट है बेसिकली, तो वहाँ जॉब मिलने के चांस हैं। रबर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये केमिकल की एक ब्रांच है जो आपकी बदायूं में है। बदायूं में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रबर प्लास्टिक के लिए, वहाँ चांस है। पेट्रोकेमिकल मथुरा में है। पेट्रोकेमिकल से करने के बाद मथुरा में इंडियन ऑयल की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, तो इस ट्रेड से करने वालों के लिए वहाँ चांस बन सकते हैं। तो यहाँ फिरोजाबाद में देखिए ग्लास एंड सेरेमिक। आपने सुना होगा कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है, चूड़ियों के कारखाने हैं। तो ग्लास एंड सेरेमिक टेक्नोलॉजी जो है, इससे आप फिरोजाबाद से कर सकते हैं और वहाँ ग्लास सेरेमिक इंडस्ट्रीज हैं, उनमें आपको जॉब के चांस हैं। स्टार्ट में जब आप फ्रेशर निकलते हैं तो आपको जॉब मिलता है, तो आपका पैकेज बहुत कम होता है। लेकिन आपको बता दें, डिप्लोमा कोर्स करने वाले या डिग्री कोर्स करने वाले, इन लोगों के पैकेज थोड़े बहुत, कॉलेज से जब आप निकलते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, फ्रेशर को कोई जॉब दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। तो कंपनी इस लालच में जॉब देती है कि आप अनपढ़ आदमी की तुलना में बहुत जल्दी सीख जाएंगे और उनके लिए एक बेटर इंजीनियर की तरह से काम कर ले जाएंगे, इसलिए वो आपको रखती है। फिर आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग सेक्टर में ग्रोथ आपकी एक्सपोनेंशियल होती है। कुछ ट्रेड्स तो ऐसे हैं कि जिनमें एक एक साल में 100% का ग्रोथ मिलता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो आपकी ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड होती है। तो यहाँ हमने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि बहुत से इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं और जहाँ पर उनकी उपयोगिता है। जैसे बताया कि मथुरा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है, तो मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। बदायूं में रबर एंड प्लास्टिक का है, तो वहाँ रबर एंड प्लास्टिक की इंडस्ट्री है। जगदीशपुर में, जो कि सुल्तानपुर जिले में पड़ता है, संजय गांधी के समय का बनाया हुआ है, संजय गांधी पॉलिटेक्निक, वहाँ पर आपको केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर। तो जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए देखें, आपके ऊपर है एलिजिबिलिटी आपकी जैसी हो, ONGC, गेल, इंडियन ऑयल या पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कोई भी आपको कंपनी, आपको लीकर कंपनियां, शराब कारखाने, शुगर मिल, इनमें चांसेज हैं। तो अब हर एक को लेकर के बहुत डिटेल नहीं बताया जा सकता है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर आजकल कितना डेवलप हो रहा है, अब आने वाले समय में जहाँ तक मेरी समझ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप होगी और उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा करेंगे उनकी स्कोप ज़्यादा होगी। क्योंकि अब देखिए, फ्यूल जो यूज हो रहा है पेट्रोलियम, इसका यूज घटाते हुए बैटरी सिस्टम से चलने वाली गाड़ियां ज़्यादा डेवलप की जा रही हैं, डिज़ाइन हो रही, कुछ कंपनियों की गाड़ियां भी आ गई हैं। मैकेनिकल ट्रेड की बात है तो मैकेनिकल एक सदाबहार ट्रेड है, हर जगह किसी भी तरह का प्लांट होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें अपना खुद का पावर प्लांट है, उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है।
गवर्नमेंट सेक्टर में आपके जॉब की बात करते हैं तो रेलवे सबसे ज़्यादा डिप्लोमा इंजीनियरों की खपत करता है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको रेलवे में मिलेंगी, और लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेड वालों को ही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इनकी ज़रूरत रेलवे के लिए बहुत ज़रूरी है और उनके यहाँ भर्तियाँ भी ज़्यादा निकलती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ क्या हो रहा है, हमारे समझाने का मतलब आप समझिए कि क्लास 10th बहुत लोअर स्टैंडर्ड का एजुकेशन है। क्लास 10th बहुत छोटा क्लास है। क्लास 10th में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और आप प्रिपरेशन ठीक ठाक कर लेते हैं, डिप्लोमा में एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर लिए, जैसे 14 साल की उम्र में आपने हाई स्कूल पास कर लिया, चलिए सपोज कीजिए 15 साल में आपने पास किया, 3 वर्ष बाद आप 18 साल के होंगे और 3 वर्ष में आपका डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट। 18 साल की उम्र में आपको लोग आपको बताते हैं, कुछ वीडियोज हमने भी देखा तो वो बताते हैं कि आपको पैकेज मिलेगा इसमें 50,000 का, बहुत सी बातें छिपा लेते हैं, और 50,000 का मिलेगा, 1 लाख का मिलेगा। तो ये सब सारी बातें झूठी हैं। आप स्टार्ट में एज फ्रेशर या तो कॉलेज आपका कैंपस प्लेसमेंट कराए, और प्राइवेट सेक्टर में भी एक कॉलेज है, तो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जिसमें भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है। कॉलेज 3 तरह के मिलेंगे आपको। एक प्योर गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी फ़ीस 15,000 से कम है, जहाँ तक हमारी जानकारी है 12-13 हज़ार, और दूसरा एडेड विद्यालय। एडेड विद्यालय जो होंगे, एडेड कॉलेज, उनकी फ़ीस इनसे कुछ ज़्यादा होगी, 20,000 से कम, 17-18 हज़ार। और प्राइवेट कॉलेज बहुत कुछ उन पर डिपेंड करता है कितना लेते हैं, लेकिन लगभग 35-40 हज़ार रुपये वो पर एनम उनकी फ़ीस हो जाती है। तो डिप्लोमा आप कहीं से भी करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद आप फ्रेशर हैं, ये आप अपना माइंड मेकअप रखिएगा। आपको बहुत कम पैकेज पर कहीं भी रखा जाएगा। आपके काम पर कोई कंपनी आपके काम पर ही आपको पैसा देती है। कंपनी को आप कमा करके 10 रुपया देते हैं तो उसी में से 2 रुपया शेयर आपका भी होता है। तो इन ट्रेडों से आप करने के बाद कम पैकेज पर लगते हैं। डिग्री कोर्स में आपको ज़्यादा पैकेज मिलता है। आजकल तो कुछ प्राइवेट कॉलेज सही से हैं जहाँ से डिग्री कोर्स करने वाले बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। इंजीनियरिंग में डिग्री, कभी वो भी ज़माना था कि इंजीनियर को लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे, आज जॉब मिलना मुश्किल है। तो आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एडमिशन ले लें, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितनी मेहनत से आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पैकेज मिलेगा। जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद लोग चपरासी की नौकरी करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आईएएस हो जाते हैं, तो ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। डिप्लोमा करने के बाद हम फोकस सबसे ज़्यादा करते हैं कि रेलवे में आपके, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो रेलवे में आपके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि क्लास 10th के बाद आप 18 साल की उम्र में जब डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो 18 साल की उम्र में आपको नौकरी मिल जाती है, और आपका पढ़ाई में व्यय कितना हुआ, न्यूनतम व्यय, बहुत माइन्यूट। अब आप में से बहुत से लोग मेरा परिचय नहीं जान रहे होंगे, मैं देवेंद्र प्रताप शर्मा पिछले 35 वर्षों से ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, और मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 5,000 बच्चे, काउंटिंग हमने नहीं की, प्रति वर्ष मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्लासेज रखता हूं, और मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं। गाइड उनको करता हूं कि कौन सा ट्रेड आपके लिए सूटेबल है। तो इतने बच्चों ने किया, और उनमें से कुछ 18 साल की उम्र में नौकरी पा करके 30 साल की उम्र तक उनकी इतनी ग्रोथ हो गई कि 1 से 1.5 लाख रुपए उनका पैकेज है। और आजकल जनरली आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद अगर टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड बीटीसी कीजिए, टेट की तैयारी कीजिए, और 30 साल की उम्र में लोग नौकरी पाते हैं। और डिप्लोमा होल्डर 18 साल की उम्र में नौकरी पा करके 30 साल रुपए में इतना कमा लेता है कि जितने में उसका बहुत काम हो जाता है, और 30 साल बाद वो एक स्तरीय पद पर होता है। तो सबसे अच्छा चांस, बेस्ट ये आपके लिए होता है, अगर आपकी का इंटरेस्ट इसमें है तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। बहुत से बच्चे हाई स्कूल के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाते,
इंटरमीडिएट के बाद क्वालिफाई करते हैं। जैसे जितने लोग सेलेक्ट होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वही हाई स्कूल के बाद सेलेक्ट होते हैं, क्लास 10th के बाद। बहुत से बच्चे 12th के बाद होते हैं। मैक्सिमम बच्चे हम समझते हैं 70% स्टूडेंट्स आपको पॉलीटेक्निक कॉलेज में मिलेंगे तो वे 12th पास होंगे। तो 12th पास होने का उनका एक और फ़ायदा हो जाता है कि पॉलीटेक्निक के फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें मैक्सिमम सिलेबस जो है +2 स्टैंडर्ड का होता है, जिसको पढ़ करके वो गए होते हैं। और उसको पढ़ करके गए होते हैं तो उनको आगे प्रिपरेशन में ईजी होता है। लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हाई स्कूल पास करके गए हैं, थोड़ा उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो उन बच्चों के इक्वल हो जाते हैं जो इंटरमीडिएट करके जाते हैं। 10th क्लास के बाद आप डिप्लोमा करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा आपको है कि कम एज में आपको जॉब मिल जाएगा। कम एज में जॉब मिल जाएगा और जॉब करते हुए आपके ग्रोथ के चांसेस। बहुत से लोग इकोनॉमिक्स उनके लिए कठिन होती है, उनके पास पैसे कम होते हैं, इस वजह से डिप्लोमा कर लेते हैं। तो उनके पास एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है AMIE, जो पूरे वर्ल्ड में ये डिग्री मान्य है, इक्वल टू BTech। मेरे पढ़ाए हुए बहुत से स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद जॉब किए और AMIE के थ्रू उनको BTech की डिग्री मिली, इक्वल टू BTech। जॉब करते हुए ये काम आपको प्राइवेट करना होता है। इसका डिटेल हम कभी अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A क्वालिफाई आप करते हैं, फिर सेक्शन B हर 6 महीने पेपर होता है। परीक्षाएं दे करके लोग जो बहुत अच्छे मेहनती हैं वो 3 साल 2.5 साल में पूरा कर लेते हैं। जो थोड़ा कम मेहनत कर पाते हैं उनका 4-5 साल में होता है, लेकिन जॉब तो उनका कंटिन्यू होता है। अब इसके बेस पर आप उसी फर्म में प्रमोशन पा सकते हैं या उस डिग्री के बल पर आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। एक्सपीरियंस साथ में आपके साथ जुड़ा है। तो डिप्लोमा से रिलेटेड ये वीडियो हमने आपको बताया और हमने ब्रांचेज बताया। कुछ ब्रांचेज यहाँ स्क्रीन पर आपको नहीं थी, उनके बारे में भी बताया, जैसे इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर रिसोर्स, डेयरी इंजीनियरिंग। एक डेयरी है इंजीनियरिंग, तो डेयरी इंजीनियरिंग में उस डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिलता है। सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब आप खोजते हैं तो रेलवे में आपके पास जॉब की भरमार है। लेकिन ये ध्यान रहे कि बैठने वाले बहुत से लोग होते हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी वो पास करेंगे, जिनकी नहीं होगी वो नहीं पास कर पाएंगे। लेकिन डिप्लोमा करने के बाद आपकी लाइफ इस तरह सेटल तो हो ही जाएगी कि आप ठीक ठाक जीवन यापन कर लें। कम से कम व्यय में आपका काम चल जा रहा पढ़ाई में। डिग्री कोर्स करने जाएंगे, पहली चीज़ तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप BTech करने जाते हैं, आपकी रैंकिंग इतनी बढ़िया है, पीछे इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है कि लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। और प्राइवेट कॉलेज से आप BTech करते हैं तो उस BTech का कोई बड़ा मतलब नहीं। कुछ गिनती के ही BTech कॉलेज ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ रैंकिंग भी बढ़िया होनी चाहिए, फीस भी। तो हम आपके लिए सबसे सूटेबल तरीका बता रहे हैं। क्लास 10th के बाद कैरियर अगर आप चूज करते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में तो डिप्लोमा करना आपके लिए ठीक रहेगा। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई शंका होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ऑफलाइन क्लास हम चलाते हैं, प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन क्लास भी हमारा चल सके, जो कि अभी नहीं चल रहा है। फिर बची हुई बातें या आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर के लिए एक वीडियो इस पर हम आपको और देंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आपको लगता हो कि आपको कुछ नॉलेज हुआ है, तो आप चैनल पर हमारे पहले से हैं तो ठीक है, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने हैं अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके सपोर्ट से बहुत से लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।